हेलो दोस्तों, रोमांटिक मूवीज एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 1971 में रिलीज हुई मूवी द बिग डॉल हाउस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम एक जेल की कहानी देखने वाले हैं, जहां पर सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को रखा जाता है और इसके बाद जेल के अंदर जेल में मौजूद डॉक्टर उन खूबसूरत लड़कियों के साथ अलग अलग तरीके से कांड करता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सिर्फ लड़कियों को रखा जाता है। इन लड़कियों ने कोई न कोई जुर्म किया है। यहाँ पर हम कहानी की मेन कैरेक्टर कॉलियर को देखते हैं, जिसने अपने पति का कत्ल किया था और अपने पति के कत्ल के इल्जाम में उसे इस जेल में लाया गया था। कॉलियर को आज ही इस जेल में लाया गया है, इसलिए जेल में आते ही उसे जेल के डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर जेल में मौजूद डॉक्टर उसका चेकअप करता है। इसके बाद कॉलियर को जेल के एक सेल में बंद किया जाता है। इस सेल में कॉलियर के अलावा और भी 3 लड़कियों को रखा गया था। ये लड़कियां भी कॉलियर की तरह बहुत खूबसूरत होती हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कोई क्राइम कर सकते हैं। इस जेल में सभी लड़कियों से पूरा दिन काम करवाया जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि 2 लड़कियां एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। उनके बीच दरअसल इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था कि उनमें से लीडर कौन बनेगा। उन दोनों लड़कियों में से आखिरकार एक लड़की को लीडर बना दिया जाता है, लेकिन ये झगड़ा यहाँ पर ही नहीं रुकता। कुछ देर के बाद जब सभी लड़कियां जेल में खाना खा रही थी, तो इन्हीं दोनों लड़कियों के बीच झगड़ा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर खाना फेंक देती है और देखते ही देखते जेल में मौजूद हर एक लड़की एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकने लगती है। ये झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी खबर जेल की वार्डन तक भी पहुंच जाती है और कुछ देर के बाद वार्डन भी यहाँ पर आ जाती है। लेकिन ये लड़कियां वार्डन को भी नहीं बख्शती, बल्कि वो वार्डन के ऊपर भी खाना फेंक देती है और इस बात से वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो वाटर प्रेशर की मदद से सभी लड़कियों को पनिश करती है। पूरे मसले का पता लगाने के लिए वार्डन एक लड़की से पूछताछ करती है कि आखिर लड़कियां एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रही थी, लेकिन वो लड़की वार्डन को झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं बताती, जिससे वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उन्हीं में से एक लड़की को पकड़ लेती है। वार्डन उस लड़की को एक टेबल पर बांध देती है और उससे झगड़े के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो लड़की भी उसे कुछ नहीं बताती। इसलिए वार्डन इस कमरे में एक आदमी को बुलाती है, जिसने मास्क पहना हुआ था। वो आदमी भी उस लड़की से पूछताछ करता है, लेकिन वो लड़की उसे एक शब्द नहीं बताती, जिसके बाद वो आदमी उसे अलग अलग तरीके से टॉर्चर करता है और अंत में वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये सब इस जेल में पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि वार्डन जब किसी लड़की से सच्चाई उगलवाने में नाकाम हो जाती है तो वो यही तरीका अपनाती है। वो इसी तरीके से लड़कियों की जिंदगी को खराब कर देती है। ये उसका पसंदीदा तरीका है। यहाँ सीन 2 आदमियों की तरफ मुड़ता है। ये दोनों आदमी इस जेल में खाना पहुँचाने का काम करते हैं। ये दोनों आदमी बहुत ठरकी हैं। ये दोनों इस जेल में मौजूद लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाना चाहते हैं और ये बात कॉलियर के साथ उसके सेल में रहने वाली एक लड़की को पता चल जाती है। इसलिए वो फैसला कर लेती है कि अगली बार वो दोनों आदमी जब इस जेल में आएंगे तो वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाएगी, क्योंकि उसे इस जेल में बहुत टाइम बीत चुका था। उसकी प्यास अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। अगली बार जब वो दोनों आदमी जेल में खाना लाते हैं तो वो लड़की एक आदमी को अपने पास बुलाती है। वो बातों बातों में उसे बता देती है कि वो उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहती है, वो शारीरिक सुख चाहती है। लेकिन ये काम करवाने के लिए वो लड़की उस आदमी के लिए एक शर्त रखती है। वो उससे कहती है कि वो इस जेल से बाहर निकलना चाहती है और इसमें उसे उस आदमी की जरूरत है। वो आदमी भी किसी भी हाल में इस लड़की के साथ संभोग करना चाहता था, इसलिए वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसलिए वो उस लड़की को यहाँ से भगाने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन इन दोनों के इस प्लान के बारे में जेल की वार्डन को पता चल जाता है, इसलिए वो कॉलियर को उठाकर उसी कमरे में ले आती है जहाँ पर वो इससे पहले लड़कियों को टॉर्चर किया करती थी। यहाँ सीन कॉलियर के सेल की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं
जो इस जेल से भागना चाहती थी। वो अपनी एक दूसरी फ्रेंड को बता रही थी कि किस तरह वो इस जेल से भागने वाली है, लेकिन वो लड़की उसे बताती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से भागो। दरअसल ये दोनों इससे पहले एक दूसरे को शारीरिक सुख दिया करती थी, इसलिए वो लड़की अब इस लड़की से प्यार करने लगी थी। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये लड़की जेल से भागे। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो लड़की जेल से भागने का प्लान बनाने वाली लड़की को मार देती है। यहाँ सीन वार्डन की तरफ मुड़ता है, जो उस कमरे में कॉलियर को टॉर्चर कर रही थी। वहाँ पर वो आदमी भी था जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है। वो दोनों कॉलियर से लड़कियों के भागने के प्लान के बारे में पूछते हैं, लेकिन कॉलियर उन्हें कुछ नहीं बताती। कॉलियर के साथ जो सेल में लड़कियां बंद थी, वो भी उस सेल के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर कॉलियर को टॉर्चर किया जा रहा था। वो तीनों लड़कियां जेल की वार्डन को किसी तरह अपने झांसे में फंसा लेती हैं। वो उसे दरवाजे के साथ बंद कर देती है और उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर देती है। वो वार्डन को दरवाजे के साथ ही बंधा हुआ रखती हैं और कॉलियर को वहां से भगा कर ले जाती है। यहाँ सीन उस आदमी की तरफ मुड़ता है जिसने कॉलियर के साथ रहने वाली लड़की के साथ एक सौदा किया था कि वो उसे यहाँ से भगा कर ले जाएगा, बदले में उसे उसके साथ संभोग करना पड़ेगा। वो आदमी उस गार्ड को बेहोशी की दवाई पिलाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उस लड़की के सेल में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़की उसे मरी हुई मिलती है। ये नजारा देखने के बाद वो आदमी भी अपने साथी के साथ जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर उन्हें कॉलियर और बाकी लड़कियां मिलती हैं। कॉलियर और उसके साथ बाकी सभी लड़कियां इन दोनों आदमियों को गन पॉइंट पर ले लेती है और उनकी जीप में बैठकर वो लोग इस जेल से भागने में कामयाब हो जाती है। ये लोग लगातार सुबह तक भागते रहते हैं और सुबह होते ही ये लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये लोग कुछ देर के लिए आराम करते हैं। कॉलियर और उसकी साथी ने अपने साथ भागने वाली एक लड़की को बांध कर रखा था, क्योंकि उसके बारे में उन्हें पता चल चुका था कि वो वही लड़की है जिसने वार्डन को उनके भागने के प्लान के बारे में बताया था। कुछ देर के बाद जब वो दोनों आदमी जीप के पास आते हैं तो कॉलियर उन्हें गन पॉइंट पर लेती है और उन्हें उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने के लिए कहती है। कॉलियर को लग रहा था कि ऐसा करके वो उन लड़कों को फोर्स कर रही है। उस बेचारी को कहाँ पता था कि उन लड़कों ने इसीलिए उनकी मदद की थी। खैर, अब वो दोनों लड़के उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ देर के बाद पुलिस इनकी तरफ धुआंधार फायरिंग करती है। फायरिंग की वजह से जीप ब्लास्ट हो जाती है और कॉलियर के अलावा वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, क्योंकि सभी लोग जीप के पीछे ही छुपे हुए थे, जबकि कॉलियर पहले ही जीप से दूर झाड़ियों में छुप गई थी। खैर, अब सभी लोगों के मरने के बाद कॉलियर वहां से भाग जाती है और भागते भागते वो एक सड़क पर पहुंच जाती है। उसके सामने एक जीप आकर रुक जाती है जो कॉलियर को लिफ्ट देती है और कॉलियर इस तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।